धरती पर जब हमें किसी चीज की सुंदरता को बयां करना होता है तो हम उसकी तुलना चांद से करते हैं, क्योंकि चांद को हम इंसानों ने हमेशा ही अंतरिक्ष का एक खूबसूरत ऑब्जेक्ट समझा है। लेकिन क्या सच में चांद इतना सुंदर है जितना हमें यह दूर से नजर आता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि सही मायने में चांद की दुनिया इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर इसकी सच्चाई लोगों को पता चल जाए तो लोग इसका नाम सुंदरता के संदर्भ में इस्तेमाल करना ही बंद कर देंगे। खूबसूरती की मिसाल माने जाने वाला ये चांद इतना भयानक है कि इंसान इस पर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि चांद पर हड्डियां जमाने वाली सर्दी भी पड़ती है और खून को उबाल देने वाली गर्मी भी। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी से हमें चांद का सिर्फ आधा ही हिस्सा दिखाई देता है, जबकि इसका बाकी हिस्सा हमेशा अंधेरे में ही रहता है। और उस अंधेरी दुनिया में कैसे कैसे राज छिपे हैं, इससे आम लोग पूरी तरीके से अनजान हैं। यूँ तो हम इंसानों ने चांद पर 55 साल पहले ही कदम रख दिया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद किसी इंसान को चांद पर भेजा ही नहीं गया? उन एस्ट्रोनॉट्स ने वहां ऐसा क्या देखा जिसे नासा आज तक छुपा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानना हमारे लिए जरूरी है। तो चांद की ये दुनिया आखिर कितनी भयानक है? इसे इतना ज्यादा रहस्यमय क्यों माना जाता है? और क्या चांद की अंधेरी दुनिया में एलियंस का बसेरा है? यह सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट यानी हमारा चांद हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इतनी ज्यादा दूरी है कि पृथ्वी से प्रकाश को भी चांद तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। रात के समय चांद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और इसकी यही चमक इसे इतना ज्यादा सुंदर बनाती है। लेकिन चांद की चमक इसकी खुद की रोशनी नहीं है, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश की वजह से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। वरना सही मायने में तो चांद की दुनिया बिल्कुल अंधेरी है और जहाँ दूर दूर तक रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। अगर आप चांद पर चले जाएं तो वहाँ आपको उबड़ खाबड़ जमीन और बड़े बड़े गड्ढे के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। ये गड्ढे इतने विशाल हैं कि करोड़ों अरबों सालों से इनके अंदर सूर्य की रोशनी तक नहीं गई है। लेकिन चांद भी ये गड्ढे कैसे बने? इसका जवाब चंद्रमा की उत्पत्ति में छुपा हुआ है। दरअसल आज से करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सौरमंडल नया नया ही बना था, तब पृथ्वी के मंगल ग्रह जितना बड़ा एक खगोलीय पिंड टकरा गया था कि टकराव इतना जबरदस्त था जिसकी वजह से पृथ्वी और उसका खगोलीय पिंड का ढेर सारा मलबा अंतरिक्ष में गोल गोल घूमने लगा। फिर जैसे जैसे समय बीता ये आपस में जुड़कर एक आकार लेने लगा और इस तरह पृथ्वी और उस खगोलीय पिंड के मलबे से मिलकर हमारे उस चांद का निर्माण हुआ जिसे हम रोज रात में देखते हैं। यही वजह है कि चांद की सतह इतनी ज्यादा उबड़ खाबड़ है, साथ ही इसमें इतने बड़े गड्ढे हैं। और अगर हम इन गड्ढों की बात करें तो ये अलग अलग उल्का पिंडों के टकराने से बने हैं। दरअसल चांद पर पृथ्वी की तरह कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके चलते समय समय पर उल्का पिंड इनसे टकराते रहते हैं। वैसे तो ये गड्ढे पूरे चांद पर ही मौजूद है, लेकिन उसके दक्षिणी ध्रुव में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा गहरे गड्ढे भी चांद के इसी इलाके में मौजूद है। आपको बता दें कि चांद का दक्षिणी ध्रुव वो इलाका है जहाँ हमेशा अंधेरा ही रहता है, क्योंकि दिन के समय भी यहाँ रोशनी ना के बराबर होती है। इस इलाके में दिन के समय तापमान 120 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, जो किसी भी इंसान के खून को उसकी बॉडी के अंदर उबालने के लिए काफी है। साथ ही रात में यह -248 डिग्री सेल्सियस की सर्दी पड़ती है, जिसमें सरवाइव करना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। चांद का सबसे बड़ा गड्ढा ऑर्टिकन बेसिन भी इस इलाके में मौजूद है, जिसका व्यास 2500 किलोमीटर और गहराई 8.2 किलोमीटर है। ये इतनी ज्यादा गहराई है कि उसमें एक के ऊपर एक 10 बुर्ज खलीफा खड़ी हो सकती हैं। और ये सिर्फ चांद ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गहरा गड्ढा है। चांद के इन गड्ढों में क्या राज छुपे हैं, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि अरबों सालों से इन गड्ढों में सूरज की रोशनी तक नहीं गई और अभी तक कोई भी स्पेस मिशन चांद पर जाकर इन गड्ढों पर रिसर्च नहीं कर पाया है। अभी हाल ही में हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला दुनिया का पहला मिशन बना था,
लेकिन उसे मिशन में भी चांद के इन गड्ढों को एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और सेल्फ क्लेम स्पेस रिसर्च ये दावा करते हैं कि चांद के इन गड्ढों में जीवन के साक्ष्य छुपे हैं, और दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि इन गड्ढों में एलियंस की पूरी सभ्यता रहती है, जो हम इंसानों से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। इस रिसर्च के अनुसार चांद पर रहने वाले एलियंस हम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि जब चांद पर इंसान पहुंचा तो उसकी वहां अजीब किस्म की स्ट्रक्चर्स और ऑब्जेक्ट भी देखने के सबूत हैं। हालांकि इन दावों को कभी भी वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं किया जा सका, लेकिन इन लोगों की इस थ्योरी पर दुनिया के बहुत सारे लोग आज भी विश्वास करते हैं। वैसे चांद पर अगर एलियंस ना भी हो तो भी हम इंसानों के लिए बेहद खतरनाक जगह है। सबसे पहले तो चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके चलते हम वहाँ सांस नहीं ले सकते। इसके अलावा चांद पर लिक्विड फॉर्म में पानी भी मौजूद नहीं है, जो हम इंसानों के जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और चलिए मान लेते हैं हम इंसान चांद पर जाकर अपने लिए ऑक्सीजन और पानी का इंतजाम किसी दूसरे स्रोत से कर भी लेते हैं, तो भी मौत हमारे सर पर हर वक्त मंडराती रहेगी, क्योंकि वायुमंडल ना होने की वजह से चांद पर उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में आकाश से गिरा एक छोटा सा उल्का पिंड भी चांद से हमारा अस्तित्व पलक झपकते खत्म कर सकता है। इसके अलावा चांद का तापमान भी हम इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि दिन के समय यहाँ का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर और रात में -248 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। और चांद के दिन रात भी पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। दरअसल चांद को अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी के 27.3 दिन जितना समय लगता है, लेकिन चांद पर दिन और रात करीब करीब 14 दिन के होते हैं। यानी अगर हम चांद पर एक रात रुकते हैं तो हमें -248 डिग्री की सर्दी को 14 दिनों तक सहन करना पड़ेगा, जो किसी भी तरीके से नामुमकिन नजर ही आता है। यही वजह है कि हम इंसानों ने चांद को अपनी स्पेस कॉलोनी बनाने की बात को बहुत पहले ही करनी शुरू कर दी थी, लेकिन आज तक इस वर्ल्ड में कोई बड़ी कामयाबी हमें हासिल नहीं हो पाई है। वैसे आपको क्या लगता है, हम इंसान चांद को अपना दूसरा घर बनाने में कभी कामयाब हो पाएंगे या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।